यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक वैश्य अपने जीवन का गुजारा करती थी। वह गांव की सबसे सुंदर स्त्री थी, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक दुखदाई सच्चाई छिपी हुई थी। उसका नाम राधाथम एक गरीब परिवार में हुआ था और छोटी उम्र में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मजबूरन राधा को वैश्यावृत्ति का रास्ता अपनाना पड़ा। गांव में राधा के जीवन के बारे में सबको पता था और लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। राधा के पास कोई विकल्प नहीं था। वह अपने काम से खुश नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसके अंदर भी एक दिल था जो प्यार और अपनापन चाहता था, लेकिन समाज ने उसे उस प्यार से वंचित कर दिया था। उसने अपने सारे अरमानों को दबा लिया और अपनी कठोर सच्चाई को स्वीकार कर लिया। राधा का हर दिन एक जैसा ही गुजरता। दिन में वह गांव वालों की ताने सुनती, जो उसके बारे में बातें करते, उसका मजाक उड़ाते, और रात को वह उन लोगों के साथ समय बिताती जिनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए उसे मजबूर किया गया था। पर उसके दिल में हमेशा एक उम्मीद थी कि एक दिन उसकी जिंदगी बदलेगी। वह इस जीवन से बाहर निकल सकेगी। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम रमेश था। वह एक साधारण किसान था, जिसने गांव के पास ही अपना नया घर बसाया। रमेश ने खेती का काम शुरू किया और धीरे धीरे गांव वालों से मिलजुल कर काम करने लगा। रमेश मिलनसार था, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता। जब उसे राधा के बारे में पता चला, तो उसने उसे बाकी लोगों की तरह नहीं देखा। रमेश की नजर में राधा सिर्फ एक वैश्य नहीं थी, बल्कि एक इंसान थी। एक ऐसा इंसान जिसके पास भी दिल था, जो प्यार और सम्मान की हकदार थी। समय के साथ रमेश और राधा के बीच बातचीत शुरू हुई। रमेश ने हमेशा उसे आदर से देखा और उसकी भावनाओं का सम्मान किया। ये देखकर राधा के दिल में भी रमेश के लिए एक कोमल भावनाएं जागने लगीं। तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां कठिन रही हैं, लेकिन तुम्हारा दिल आज भी साफ और सच्चा है। रमेश की बातें राधा के दिल में नई उम्मीद का संचार कर गईं। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक वैश्य नहीं है, बल्कि एक इंसान है, जिसके पास भी एक अच्छे जीवन का अधिकार है। रमेश ने राधा को अपने घर ले जाने का फैसला किया। वह उसे एक नई जिंदगी देने के लिए तैयार था। लेकिन जब गांव वालों को इस बात का पता चला, तो वे इसका कड़ा विरोध करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने रमेश को समझाने की कोशिश की, तू एक वैश्य के साथ कैसे रह सकता है? ये समाज के नियमों के खिलाफ है। लेकिन रमेश ने किसी की नहीं सुनी। उसने साफ शब्दों में कहा, हर इंसान को जिंदगी में दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं राधा को उसकी गलतियों के लिए नहीं, उसके सच्चे दिल के लिए पसंद करता हूँ। रमेश और राधा ने समाज की हर बाधा का सामना किया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। राधा ने वैश्यावृत्ति छोड़ दी और रमेश के साथ एक नई शुरुआत की। उसने रमेश के साथ खेती बाड़ी में मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे गांव वालों ने भी उसे एक इंसान के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। गांव के लोग, जो कभी राधा को ताने मारते थे, अब उसकी मेहनत और संघर्ष को देख उसका सम्मान करने लगे। उन्होंने देखा कि राधा ने अपने अतीत को पीछे छोड़ एक नई शुरुआत की है। रमेश के प्यार और समर्थन ने उसे एक नया जीवन जीने की शक्ति दी थी। समय बीतता गया और राधा और रमेश की जिंदगी में सुख शांति आने लगी। राधा ने समाज के ताने सहे, अपमान झेला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके दिल में हमेशा ये विश्वास था कि एक दिन उसका जीवन बदलेगा, और रमेश ने उस विश्वास को सच्चाई में बदल दिया। ये कहानी बदलाव की कहानी है, जो प्यार, समझदारी या और धैर्य से आता है। राधा ने अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी, और उसकी जीत उसकी नई पहचान के रूप में सामने आई। उसने समाज को यह सिखाया कि इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, उसके दिल से होती है। राधा और रमेश की कहानी गांव में मिसाल बन गई। लोग अब दूसरों की मजबूरी और उनकी सच्चाई को समझने लगे। राधा की कहानी ने गांव वालों की सोच को बदल दिया और उन्हें सिखाया कि हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। राधा और रमेश का जीवन अब खुशहाल था। उन्होंने मिलकर एक परिवार बसाया और गांव में प्रेम और समझदारी का संदेश फैलाया। उनकी कहानी ने साबित किया कि प्यार में इतनी ताकत होती है कि वह किसी को भी बदल सकता है।